लेकिन आज आपके बीच के अंदर आकर के मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मेवात के अंदर अमन चैन है, इंसाफ होगा, दोषियों को सज़ा दी जाएगी और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले ना मैं जा पाया था किसी गांव के अंदर, ना किसी शहर के अंदर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक आना जाना। कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाएगा और सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास कोर्ट के माध्यम से करा जाएगा। मेवात के अंदर एक सद्भावना मीटिंग ली गई है जिसके अंदर सभी मज़हब के लोग आमंत्रित थे, पीस कमेटी के सदस्यगण आमंत्रित थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चुने हुए नुमाइंदे थे। और जो यहाँ पर आज से महीना 2 महीना पहले हरकत हुई, 1.5-2 महीने पहले जो यहाँ दुर्भाग्य से झगड़े हुए, वो आज शांत हुए और अमन और चैन आज के दिन मेवात के अंदर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को कहा कि भी अब आप आना जाना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले ना मैं जा पाया था किसी गांव के अंदर, ना किसी शहर के अंदर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक आना जाना। और ये मेरे लिए नहीं था, जितनी भी पार्टी के लोग आना चाहते थे वो सब के सब उनको सीमित कर दिया गया था। और मैं समझता हूँ उचित बात थी, तो कई बार राजनेता आते हैं तो उससे सौदा घटने की बजाय बढ़ जाता है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, इंसाफ दिलवाने की हमने बात कही कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाएगा और सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास कोर्ट के माध्यम से करा जाएगा। और जिन लोगों का जान और माल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने जब बात करी तो यहाँ की तरफ से तो इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। हरियाणा सरकार तक कागजात भेजे गए हैं। आने वाले समय के अंदर जिसका जितना मुआवजा बन सकता है देना बनता है, जिस तरह से इन्होंने असेस किया है उसके हिसाब से पैसे जब आ जाएंगे तो उन तक वितरित कर आ गए हैं, तो पैसे आ गए तो उसको बंटवा भी दिया जाएगा। आज आप एक जिम्मेदार प्रेस के तौर के ऊपर यहाँ उपस्थित थे, आपको उस टाइम के ऊपर अंदर नहीं बुलाया गया हमने, लेकिन वहाँ पर अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ती है तो ऐसा ही हो जाता है वातावरण। ऐसे माहौल के अंदर मैंने उचित नहीं समझा कि आप लोगों को बुलाया जाए। लेकिन आज आपके बीच के अंदर आकर के मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मेवात के अंदर अमन चैन है, इंसाफ होगा, दोषियों को सज़ा दी जाएगी और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब पिछले दिनों के अंदर कुछ कावड़ू के अंदर दंगे हुए थे 2014-15 के अंदर, 14-15 के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक छावनी स्थापित करनी थी। तो इंड्री के अंदर इंड्री गांव वालों का बड़प्पन है कि उन लोगों ने अपनी ज़मीन तजवीज़ कर दी थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अप्रूव भी कर दिया था, हरियाणा सरकार के मार्फत उसको मंजूर भी कर दिया गया था, ऊपर तक उसका चिट्ठा भेज दिया गया था। उन जवानों के लिए, ऑफिसरों के लिए 3-4 मांगे थीं। एक तो जो नेशनल हाईवे है उससे उनको रास्ता मिलना चाहिए, दूसरा वहाँ पे पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, स्कूल का बंदोबस्त होना चाहिए, वहाँ पर मतलब सीवरेज का बंदोबस्त हो। तो सारी चीज़ें पिछले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कर दी गई हैं। कुछ बकाई शिकाई रह गई हैं तो वो भी कर दी जाएंगी, ताकि अगर फर्जन, भगवान ना करे इस तरह की बात कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसी बात अगर होने की संभावना भी बनती नज़र आती है तो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स स्थानीय तौर के ऊपर यहाँ मेवात या नूह ज़िले के अंदर ही स्थापित होगी। ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आप लोगों का